आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल साहित्य धारा अकेडमी पर। नेट की परीक्षाओं के कुछ पुराने प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये अंधा युग के नाटक के पात्र और उनके कथन हैं। तो ऑप्शन ए विदुर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। ये कथन विदुर। हैदर तुम्हारा पत्थर का है, गंधारी ये कथन विदुर का है। और ऑप्शन बी, गंधारी का पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मटा ये गंधारी का कथन। ऑप्शन सी, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की हत्या की है। ऑप्शन 2 सी का सही है। ऑप्शन डी, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है। इस तरह के प्रश्नों में अगर आपके 2 ऑप्शन चाहिए तो आप आसानी से कोड को हल कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। अंधा युग का प्रकाशन 1955 ईस्वी और ये धर्मवीर भारती जी का निबंध है। प्रश्न 5, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं था क्योंकि ऑप्शन ए, वह मृत प्राय और प्रावजित था। ऑप्शन बी, वह पर स्त्रीगामी था। ऑप्शन सी, वह जीवन से उदासीन था। ऑप्शन डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इस तरह के प्रश्नों में जो ज़्यादा सही लग रहा हो ये राइट ऑप्शन, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन 1933 ईस्वी है और प्रसाद जी का बहुत ही फेमस नाटक है। नेट सितंबर 2022 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों को हल करने से हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न और किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठाता है। प्रश्न संख्या 6, आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच में भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंदु है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच में भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंदु, यह कथन किस आलोचक का है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ये बच्चन सिंह का कथन है। आषाढ़ का एक दिन के लिए आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन 1958 ईस्वी और ये मोहन राकेश जी का ही बहुत ही फेमस नाटक है। प्रश्न संख्या 7, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसमें मिलान करते हैं। घोड़ा का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी, मादा का ट्रक्स का 1959 ईस्वी, बकरी 1974 ईस्वी और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी। तो डी सी राइट ऑप्शन सी होगा, डी सी ए बी। इन सभी नाटकों के अगर लेखकों का नाम आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ये भी नेट सितंबर 2022 में प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंद्र की अनुदित रचना नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। और सारे नाटक प्रसाद भारतेंद्र जी के हैं और सती प्रथा का प्रकाशन 1884 ईस्वी है। अनुदित पूछा गया, विद्या सुंदर सत्य सब प्रकार भारतेंद्र जी के अनुदित हैं, लेकिन सती प्रताप उनका अनुदित रचना नहीं है, ये मौलिक रचना है। देखिए भारतेंद्र जी जयशंकर प्रसाद जी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। तो देवसेना किस नाटक का पात्र है, ये आपको पता होगा जरूर। प्रश्न संख्या ऑप्शन ए, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं, पीरों का भी क्या ही व्यवसाय, क्या ही उन्मत्त भावना है। ऑप्शन बी, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं। ऑप्शन सी, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने से पहले धोखे की टट्टी। ऑप्शन डी, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बी और सी जो 2 कथन हैं ये देवसेना के हैं। पवित्रता की मां मलिनता का, सुख का आलोचक है दुख, कभी कभी इतना ही पूछ लेते हैं। और इसी ये दोनों ही देवसेना के कथन। देवसेना जयशंकर प्रसाद के स्कंद नाटक का पात्र है। प्रश्न संख्या 10, अंधा युग के अंकों के नाम। तो अगर नाम आपको पता है तो आप सही कर लेंगे, सी और डी। इसमें 5 अंक हैं और अगर भाग देखे जाए तो कुल मिलाकर 8 भाग हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी।
अंधा युग का प्रकाशन अभी हमने ऊपर देखा 1955 ईस्वी, और ये धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ नाटक है। प्रश्न संख्या 11, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। देखिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप इन प्रश्नों से ये पता चल सकता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रसाद और भारतेंद्र जी तो आपकी जबान पे ही होने चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, मिलाते हैं, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, कामना 1927। डी बी राइट ऑप्शन डी होगा इसका। ये भी नेट सितंबर 2022 में पूछा गया। प्रश्न संख्या 12, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। ऑप्शन ए, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ऑप्शन बी, यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऑप्शन डी, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और डी, पहला और आखिरी कथन स्वयं लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। और बकरी का प्रकाशन 1974 ईस्वी, क्योंकि इसमें सन से मिलान के प्रश्न भी बहुत आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।